नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में और इसका वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो फलित जो मैं दे रहा हूँ वो आपकी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के आधार पर है। अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है तो आपके लिए उपयोगी होगा, अगर आपका वृषभ लगन है तब भी आपके लिए उपयोगी होगा। हम बातचीत करेंगे 13 जुलाई को शनि ग्रह जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में बने रहेंगे। यानी टोटल 138 दिन का ये जो समय है इसको आपको ध्यान रखना है। वृषभ राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा आपके लिए रहने वाला है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आपके परिवार में संबंध कैसे होंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि वक्री है क्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोगेट होना। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आप देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और जब कोई प्लैनेट सन से एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है तो उस समय उसके जो मूवमेंट है वो काफी स्लो होने लग जाता है। इस स्लो मूवमेंट को हम बोलते हैं वक्री अवस्था या रेट्रोगेशन ऑफ द प्लेनेट। इस समय कोई भी जो प्लेनेट होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और धीमी गति से चलता है। शनि के बारे में एक बात क्लियर है कि शनि साल में कम से कम एक बार तो वक्री जरूर होते हैं और वैसे भी शनि का अर्थ है शनि शनि चलने वाला ग्रह। ये ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है। जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे धीमी गति शनि की है। अब देखिए, एक तो धीमी गति, ऊपर से रेट्रोगेट हो गए तो बहुत ही ज्यादा मंद गति हो गई। जब ये मंद गति हो जाती है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। अब इसका वृषभ लग्न और राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृषभ वालों, आपको ना तो शनि की 7.5 है, ना ही आपके पास शनि की ढैया है। समय बहुत ही उत्तम है। शनि आपकी कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं। ये 11वां घर जो होता है प्रॉफिट गेन का होता है। इस घर में बैठ करके शनि आपको आपकी नौकरी में और आपके व्यवसाय में तो आपको प्रॉफिट देंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा ये जो शनि है वो आपके सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके अपने बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर बनेंगे। तो कुल मिला के शनि का जो प्लेसमेंट है ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब 13 जुलाई से जब ये स्लो हो जाते हैं तो ये टूवर्ड्स जो है बैक हाउस की तरफ जाते हैं, यानी कि जो 10वां घर है उसकी तरफ इनका मूवमेंट होने लग जाएगा। और आपके लिए तो शनि केंद्र और त्रिकोण दो भावों के स्वामी है जो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एक बात तो हमारे सामने क्लियर आती है कि अब आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो पहले देखिए, अगर आप नौकरी का कार्य करते हैं तो आपकी नौकरी के अंदर तरक्की और प्रमोशन के योग तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और नजर आती है कि आपके ट्रांसफर होने के योग बनेंगे। इसलिए अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, ट्रांसफर आप नहीं चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है, तो ट्रांसफर के योग बने हुए हैं आपके नौकरी के अंदर। अगर आप व्यवसाय के अंदर हैं तो इस समय आपके व्यवसाय के अंदर तरक्की, उन्नति और वैभव दिखाई देता है। इसके लिए भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि शनि ग्रह जो है
वो दंडनायक है, कर्म फल दाता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार वो फल देंगे। अगर आप अपने व्यापार के अंदर और अपनी नौकरी के अंदर ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब देखिए आगे बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की 3 दृष्टियां होती है। तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके लग्न भाव के ऊपर। जब लग्न भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मनुष्य के अंदर थोड़ा ये अहंकार पैदा कर देते हैं। उसको गुस्सा जल्दी आने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से तो आपको बचना है। अब हम इसकी 7वीं दृष्टि की बातचीत करते हैं जो पड़ती है 5वें घर के ऊपर। 5वें घर पर शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट है, तो आपके लिए समय अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी संतान है तो यहाँ पर आपकी संतान से कुछ तर्क तो होता है लेकिन संबंध अच्छे बने रहते हैं। वाद विवाद की स्थिति बनेगी लेकिन संबंधों में कोई कमी नहीं आएगी। और 10वीं दृष्टि पड़ती है इसकी आपकी कुंडली के 8वें घर के ऊपर। 8वां घर जो होता है वो साधना का है, ऑकल्ट को सीखने का है, जैसे ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है आदि, और पैतृक संपत्ति का है। यदि आप किसी साधना या तंत्र मंत्र या ज्योतिष या टैरो या कोई भी विद्या है जो ऑकल्ट से रिलेटेड है, इसमें अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अचीवमेंट बहुत अच्छा होगा। और ये जो शनि की दृष्टि है वो आपके पैतृक संपत्ति भी आपको दिलवाने में मदद करती है। इसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी शनि आपकी प्रबल बनाएगा, पैतृक संपत्ति भी दिलवाना चाहता है, नौकरी के अंदर भी अच्छा है, व्यापार के अंदर भी अच्छा है। अब बात आती है हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बातचीत करते हैं एक नई चीज के ऊपर कि आपको ध्यान क्या रखना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस से अपने संबंधों को अच्छा रखना है, चापलूस लोगों से बचना है और अपने मन में अहंकार की भावना को दूर रखना है। अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।